नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चाइना ने अपने सिटीजन्स को ऑर्डर दे दिया है कि जल्द से जल्द इजराइल छोड़ के चले जाइए। इजराइल में जो खतरा मंडरा रहा है हिजबुल्लाह के बड़े अटैक का, हम नहीं चाहते कि चाइनीज सिटीजन्स यहाँ पे मारे जाएं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया भर में एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि चाइना आस्क्स इट्स सिटीजन्स टू लीव इजराइल। और आप अगर वर्ड पढ़ोगे ना, जो वार्निंग आई है चाइना से, ये कहा है जल्द से जल्द। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ एक दो हफ्ते में आप इजराइल छोड़ के जा सकते हैं। चाइना ने अर्ज किया है अपने नागरिकों को, हजारों सिटीजन्स हैं बाय द वे, चाइनीज सिटीजन्स इन इजराइल, सबको चाइना ने कहा है कि जल्द से जल्द इजराइल छोड़ के चले जाओ, लीव दिस कंट्री एज सुन एज पॉसिबल। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से ये डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। इंडिया के कई वर्कर्स आज के समय इजराइल में काम कर रहे हैं। 15,000 से ऊपर इंडियंस आज के समय काम कर रहे हैं इन इजराइल। नाउ क्या हम चाइना को देखकर कुछ एक्शन ले? क्या हमें भी इंडियन सिटीजन्स को कहना चाहिए कि वापस इंडिया में आ जाओ? और इंडिया के केस में देखो, हमारी बहुत सारी जो लेबर है ये गई है इजराइल में। तो इंडिया में तो हम देखिए ये भी नहीं कह सकते कि वापस फ्लाइट की टिकट करके इंडिया में आ जाओ। फ्लाइट के पैसे भी मोस्ट प्रॉब्ली सरकार को देने होंगे या फिर एक इवैक्यूएशन मिशन करना होगा अगर हम लोग भी उस रास्ते पे जाते हैं जिस रास्ते पे चाइना जा रहा है। क्योंकि इंडिया के सामने देखिए आज के समय दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, इनकी मिलिट्री पर भरोसा रखें कि कोई भी बड़ा अटैक इजराइल पे नहीं हो पाएगा। यूएस की जो मिलिट्री है वो भी कोशिश कर रही है इजराइल को बचा के रखने की। तो एक तो हम ये मान सकते हैं कि इजराइल पे कुछ ज़्यादा बड़ा अटैक होगा ही नहीं, उल्टा इजराइल ही आराम से लेबनान को मारता रहेगा। या फिर जो चाइना यहाँ पे मान के चल रहा है, कुछ पता नहीं कब एक बड़ा अटैक हो जाए, रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक क्वेश्चन, आपके हिसाब से इंडिया को क्या अप्रोच लेनी चाहिए? जो आप कह लीजिए पैनिक चाइना शो कर रहा है, क्या सेम स्ट्रैटेजी इंडिया की होनी चाहिए या फिर हमें ट्रस्ट शो करना चाहिए टुवर्ड्स इजराइल? इसी तरीके से कंट्रीज के रिलेशंस कई दशकों तक डीप बिल्ड होते हैं कि जब मुश्किल की घड़ी आती है तब इंडियन वर्कर्स वापस नहीं गए, इंडियन वर्कर्स बने रहे इजराइल में ताकि वर्कर्स की शॉर्टेज ना आ जाए। क्योंकि जैसे आपको पता है पहले बहुत सारे फिलिस्तीनी वर्कर्स काम कर रहे थे इजराइल में, वो तो वापस जा चुके हैं, उनको वर्क परमिट मिल भी नहीं रहा है इजराइल में। तो एक्चुअली आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि जो चाइना कर रहा है इंडिया को भी क्या यही करना चाहिए या नहीं। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। और वैसे यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू की जो सेल है, जो मेगा सेल आज के समय चल रही है, जिसमें 68% आपको डिस्काउंट मिल रहा है ऑन वेरियस स्टडी आईक्यू कोर्सेज, ये कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इससे रिलेटेड आपको और जानकारी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि चाइना का सबसे बड़ा फियर क्या है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने भी ये बात अनाउंस कर दी है कि दे हैव एंटर्ड ए न्यू फेज ऑफ वॉर अगेंस्ट इजराइल। देखिए इजराइल ने भारी नुकसान पहुंचाया है हिजबुल्लाह का। आप अगर देखें तो जो पेजर अटैक्स हुए हैं, फिर वॉकी टॉकी अटैक्स, इन सब अटैक्स पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया है कि किस तरीके से वॉर की एस्केलेशन लगातार बढ़ रही है। एक के बाद एक करके इजराइल ने हैवी डैमेज पहुंचाया है हिजबुल्लाह को। अब तो उनके बहुत सारे कमांडर भी मार दिए। हिजबुल्लाह फाइनली कह रहा है कि ऑल राइट, अब हम समझ चुके हैं ये वॉर अलग टाइप की है और अब हिजबुल्लाह भी इनके हिसाब से ये लोग भी अलग तरीके से इजराइल पे अटैक करेंगे। कई जो हिजबुल्लाह के आप कह लो स्पोक्समैन हैं, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि इजरायली सिटीजन्स को टारगेट किया जाएगा। नेतन्याहू ने इसके रिस्पॉन्स में बस एक बात बोली है, वी विल डू वॉट एवर इट टेक्स इन फाइट। जो भी इसराइल को करना होगा ये करने को तैयार है। इजरायली डिफेंस फोर्स तो ये भी कहती है कि ये लोग लगातार हिजबुल्लाह को हिट करते रहेंगे, चाहे ये लोग तेल अवीव पे भी क्यों ना अटैक करना स्टार्ट कर दे, तब भी इजरायली डिफेंस फोर्स रुकने वाली नहीं है। तो दोनों साइड जो स्टेटमेंट जारी है ना, ये एक ऑल आउट वॉर की स्टेटमेंट है। बस ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर नहीं करी गई है, बट जो एक्शंस हैं, जो स्टेटमेंट जारी हैं, ये लिटरली ऑल आउट वॉर के दौरान दी जाती है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इजराइल का टारगेट क्या है, क्या ये हिजबुल्लाह के साथ करना क्या चाहते हैं बेसिकली, वेल इसको लेकर आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने हाल ही में ये वीडियो करी है रिलीज, द मिशन ऑफ इजराइल डिफेंस फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आप समझ पाओगे कि इजराइल अकॉम्प्लिश क्या करना चाहता है। ये वीडियो देखिए। The mission of the IDF is simple: to defend our civilians on all fronts, including our northern border. We continue playing defense while our enemies
play offense. Since Hezbollah joined the war with an unprovoked attack on October 8th, forcing over 60,000 civilians to evacuate from their homes, we have been conducting precise operations to diminish their military capabilities. तो इधर आपने सुना, इशू बहुत ही सिंपल है। हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर से इजराइल का जो नॉर्दर्न एरिया है, ये इलाका, यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से 60,000 इजरायलीज को अपने घर छोड़ के नीचे यहाँ पर भागना पड़ा साउथ की साइड। तो इजराइल सिंपली ये कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को समझाना चाहते हैं कि हमारे सिटीजन्स अगर हिलेंगे तो तुम्हें भारी नुकसान होगा, हमारे सिविलियंस को टारगेट मत करो। यहाँ पे आप देख पाओगे आगे जो ये वीडियो है। We have been operating to achieve two goals: bring the civilians who have been evacuated for almost a year back home, and to restore security back to our northern front. Several weeks ago, Hezbollah was planning a large-scale attack that was aimed at our civilians living in the north and center of Israel. Just like any other decent country would, we defended our civilians and struck numerous rocket launchers before the terrorists could shoot them at our civilians. इजराइल का देखिए सिंपली एक ही बात यहाँ पे ये दोहरा रहे हैं कि ये लोग अपनी सिविलियंस की रक्षा के लिए कर रहे हैं ये सब प्रीएम्प्टिव अटैक्स जो भी किए जा रहे हैं, चाहे पेजर अटैक, वॉकी टॉकी अटैक। इजराइल बार बार हिजबुल्लाह को ये कह रहा है हमारे सिटीजन्स को टारगेट मत करो, सिटीजन्स को टारगेट करोगे तो भारी नुकसान तुमको फेस करना होगा। और अभी देखिए जो लड़ाई चल रही है वो इसी बात को लेकर है। हिजबुल्लाह नहीं चाहता कि इजराइल के नागरिक वापस यहाँ पे आ जाए। जो 60,000 लोग यहाँ से भागे थे, अगर ये वापस आ गए, हिजबुल्लाह को मिला क्या? अपने कमांडर गवा दिए, अपने इतने सारे जो टॉप लेवल लीडरशिप के लोग हैं ये मारे गए, हिजबुल्लाह के पेजर अटैक हो गया, और इन दी एंड इजराइल के सिविलियंस वापस अपने घरों में लौट गए। तो ये हिजबुल्लाह के लिए मॉन्यूमेंटल ब्लंडर होगा। और आप एक बात नोट करना, बार बार सोशल मीडिया पे इजराइल ये बात पोस्ट कर रहा है हिजबुल्लाह का टारगेट है इजरायली सिविलियंस। ये यहाँ पर ये जेन्युइन फुटेज है जो इजराइल की धरती पे अटैक हुआ है हिजबुल्लाह द्वारा। और इन लोगों का जो मेन टारगेट है ये हिजबुल्लाह की लीडरशिप है। ये बात देखिए इजराइल ओपनली कहता है कि ये इनके हिसाब से, अगेन जो इजराइल कह रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये लेबनान के जो सिटीजन्स हैं उनको टारगेट नहीं कर रहे। इजराइल काफी बार वार्निंग देकर अटैक करता है लेबनान पर, वेराज हिजबुल्लाह स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है इजरायली सिविलियंस पर। तो चाइना देखिए ये बात समझ चुका है कि जो ये इशू है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक फुल फ्लैजेड वॉर होने के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बने हुए हैं। और उस केस में बिल्कुल ईरान भी ज्वाइन कर सकता है। आपको पता होना चाहिए ईरान और चाइना दोनों बहुत ज़रा फ्रेंडली कंट्रीज हैं, दोनों के रिलेशंस बहुत इंप्रूव हो चुके हैं। एक आप कह लीजिए एक्सेस बन चुका है ईरान, रशिया और चाइना का। तो अभी लगातार इस टाइप की न्यूज़ आती रहेगी कि इजराइल ने देखिए फिर से हिजबुल्लाह पे अटैक कर दिया, 300 टारगेट्स हिट किए, हिजबुल्लाह का अटैक हुआ यहाँ पर। क्योंकि जब तक कुछ समझौता नहीं होता कि सिविलियंस कैसे लौटेंगे, कब लौटेंगे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बढ़ती रहेगी। और पॉसिबिलिटी है कि हिजबुल्लाह कल को अटैक कर सकता है तेल अवीव को या फिर किसी और शहर को। मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि रशिया ने हिजबुल्लाह को वेपन सप्लाई करने स्टार्ट कर दिए हो और रशिया ने चाइना को भी बता दिया हो कि देखिए फ्यूचर में ज़्यादा अत्याधुनिक वेपन से अटैक हो सकता है इजराइल पर, तो अपने नागरिकों को आप वापस बुला लीजिए। तो यहाँ पे मैं जेन्युइनली आपसे पूछना चाहूँगा, ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद आपके हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए? शुड इंडिया आस्क इट्स सिटीजन्स टू लीव इजराइल या फिर इंडियन सिटीजन्स को वहां पर रहना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई जेन्युइनली वांट टू नो योर ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो भी करी है अपलोड। आपको बताना है कि किस कंट्री ने इतिहास रच दिया है, हिस्टोरिक गोल्ड मेडल जीते हैं मेल और फीमेल कैटेगरी में इन द चेस ओलंपियाड ऑफ 2024। ये बुदापेस्ट में हुआ है इस बार का चेस ओलंपियाड। यूरोपियन कंट्री है हंगरी, उसकी कैपिटल है बुदापेस्ट। तो आपको बताना है कि किस कंट्री ने यहाँ पर हिस्टोरिक गोल्ड मेडल जीते हैं मेल फीमेल कैटेगरी में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, चाइना, यूएसए या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी,
स्टडी आईक्यू की जो मेगा 68% डिस्काउंट सेल अभी चल रही है, ये कल रात 12 बजे खत्म होने वाली है। लास्ट 2 दिन बचे हैं सेल के। स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर, जब मैं कहता हूं सभी कोर्सेज मतलब के यूपीएससी, जुडिशरी, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, वेरियस एग्जाम्स में आज के समय आपको 68% डिस्काउंट मिल रहा है। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए। सपोज आप तैयार कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए और आपका टारगेट है 2025 का एग्जाम, तो 2025 वाला जो यहाँ पे लिंक है, इस पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे बाय नाउ पर क्लिक करके जो ये प्राइस है कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10। आप अगर यहाँ पे कोई और कोड यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्निवल या फिर कुछ और, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, यूज द कोड PD10। और आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती है इस यूपीएससी कोर्स में। आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम। लाइव क्लास का मतलब ये नहीं है कि लाइव क्लास मिस कर दी तो आप देख नहीं पाएंगे। लाइव क्लास रिकॉर्डेड आपके लिए अवेलेबल होती है, आप उसको मल्टीपल टाइम दे सकते हैं वेन एवर यू वॉन्ट। और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का एक गिफ्ट बॉक्स भी सेंड किया जाएगा आपके एड्रेस पर, जहां पे आपको स्टडी आईक्यू ब्रांडेड इंडिया के मैप्स मिलेंगे, वेरियस एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स बाय स्टडी आईक्यू, ये सब डिलीवर की जाएंगी टू योर एड्रेस। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा, कल रात 12 बजे जो ये डिस्काउंट है 68% का खत्म हो जाएगा और प्राइसेस वापस नॉर्मल हो जाएंगे। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यूज द कोड PD10 एंड एज आई ऑलवेज से, may the gods watch over you.